Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने एक एपिसोड को कर लिया था, उसके बाद के सभी क्वेश्चनों को हम आज के वीडियो में देखेंगे। 35 क्वेश्चन हमने अगले वीडियो में किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद के क्वेश्चन को, यानी 36 से लेकर 90 क्वेश्चन तक देखेंगे। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। हर एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसे विजय घाट कहते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। ये सभी चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो आपके तैयारी को बहुत ही बेहतर करते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य का जो अन्य नाम है उसे कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य को ही। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, बेहद इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि आपको जो है अपनी नींव सबसे पहले मजबूत करनी होती है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी नींव को मजबूत करेंगे और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो रिपीट भी होते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को, ध्यान रखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। केरल का त्यौहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जब भी आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय पशु, बाघ आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये सभी चीज़ें आपको पता भी होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई में और चौड़ाई में अनुपात 3:2 आपको ध्यान रखना है। लंबाई और चौड़ाई जब आपसे पूछा जाए तो 3:2, और चौड़ाई और लंबाई में पूछा जाए तो आपको इसे पलट देना है 2.2:3। तो बस इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ आपको इन दोनों क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर और भारत का राष्ट्रीय गीत
बंकिम चंद्र चटर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। ये शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, जो हिंदी महीने में आपका चलता है। राष्ट्रीय गान की अवधि 52 सेकंड आपको ध्यान रखना है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल। कहीं आपको लिखा मिलेगा हेनरी बेकरल, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से, जिसे वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, ठाणे। मुंबई से ठाणे के बीच चली 34 किलोमीटर। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में रेल का आरंभ भारत में हुआ सबसे पहले। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में इन्होंने यात्रा की थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। देखिए, अंतरिक्ष यात्री को स्क्वाड्रन लीडर कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। त्रिगवेली जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस समय सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 जो है स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से रक्त का स्राव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 आपको ध्यान रखना है। इस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा।
तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन 94 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये दूसरा एपिसोड था। अगले इस एपिसोड में इसके बाद के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी और इम्पोर्टेंट लगी है तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।